जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में हो रही एसआईआर से मौलाना, मौलवियों, मुस्लिम संगठनों, मुस्लिम नेताओं की किस तरह परेशानी बढ़ी हुई है, कैसी बौखलाहट मची हुई है, ये अब धीरे धीरे सामने आ रहा है कि एक भी मुसलमान का नाम न रह जाए। भले ही घुसपैठिया हो, भले ही भारतीय हो, लेकिन वोटिंग लिस्ट में नाम आना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में तो मुंडियां गिनी जाती है। जितनी संख्या, जिसकी संख्या उसकी सरकार। तो यही कोशिश हो रही है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है मस्जिदों को। मस्जिदों को एक्टिव कर दिया गया है। 40,000 मस्जिदें इस काम में लगा दी गई हैं कि आपको मुसलमानों का नाम एसआईआर में, वोटिंग लिस्ट में चढ़वाना है। और इसके लिए अलग अलग तरह से कोशिशें हो रही हैं। मस्जिद समितियां काम में जुटी हुई हैं, तथा कथित सामाजिक संगठन जो कि सिर्फ मुस्लिम संगठन है वो जुटे हुए हैं। मौलवियों, इमामों को काम में लगा दिया गया है कि लोगों को बताएं कि एसआईआर फॉर्म कैसे भरेगा, क्या कागज चाहिए, कागज बनेंगे कैसे, कागज जुटाना भी काम है। और इसके लिए नमाज के बाद लोगों को, जब लोग नमाज के बाद आते हैं तो उनको वहां बताया जा रहा है। सिर्फ धार्मिक बातें नहीं हो रही हैं। जो ये कहते हैं कि मस्जिदें सिर्फ मजहब के लिए हैं, सिर्फ धार्मिक कामों के लिए हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर अब ये लोग राजनीतिक काम भी कर रहे हैं। एसआईआर में भी लोगों को बता रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे दस्तावेज मिलेगा। और इसी में क्या ये सब भी बताया जा रहा है कि जब एसआईआर में नाम आ जाएगा तो आपके वोट का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, कौन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, कौन आपके लिए परेशानी हो सकता है। क्या ये भी उस हेल्प सेंटर, उस ग्रुप में बताया जा रहा है जब मस्जिद में धार्मिक कामों के इतर ये सब काम होने ही लगे हैं। तो इमामों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। और काजी फजल रहमान ने तो यहाँ तक कह दिया है, जो कि रेड रोड पर होने वाली नमाज का नेतृत्व करते हैं, ये इन्होंने तो कह दिया है कि इमामों का काम सिर्फ मस्जिद तक सीमित नहीं है। तो मतलब कि सिर्फ उनका काम धार्मिक कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें तो राजनीति में भी दखल देना चाहिए। उन्हें तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का भी काम करना चाहिए। बीएलओ बीएलए ही बना दो सीधे इमामों को। तो उन्होंने तो साफ कह दिया इमाम भी इस काम में आ जाए। कलकत्ता की मस्जिद है नखोदा मस्जिद, उसके इमाम है शफीक कासमी। उन्होंने तो कह दिया है कि एसआईआर उत्पीड़न है। ये 10 करोड़ लोगों का इतने कम समय में नाम डलवाना, ये तो उत्पीड़न है, इसमें बड़ी मुश्किल है। इसीलिए सब मस्जिदें और संगठनों को काम पर लगाया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, टीएमसी के नेता सिद्दीकुल्लाह चौधरी, उन्होंने तो जमीयत उलेमा हिंद के साथ मिलकर अभियान ही शुरू कर दिया है कि जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं मुसलमानों को एसआईआर का फॉर्म भरकर बताने के लिए, और उन्हें दस्तावेज बताने के लिए, दस्तावेजों का जुगाड़ बताने के लिए। और जमीयत उलेमा हिंद का नेटवर्क देख लीजिए, इनके 16 लाख सदस्य हैं, 22 जिलों में फैला है, 1.5 लाख से ऊपर छात्र इनसे जुड़े हुए हैं, 25,000 करीब शिक्षक इनके साथ हैं। अब सबको धीरे धीरे एक्टिव किया जा रहा है कि 1 महीने के अंदर एक भी मुसलमान का नाम छूटना नहीं चाहिए। घुसपैठिए भागे नहीं, बांग्लादेश वापस ना जाएं, उनको तो यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाया जाएगा। अब ये सिद्दीकुल्लाह चौधरी कहने को तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, लेकिन काम ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो मुसलमानों से ज्यादा दूसरे अल्पसंख्यक भी है भाई। ऐसा नहीं कि सिख नहीं है। सिखों की संख्या करीब 63,000 है, बौद्धों की संख्या यहाँ 3 लाख है, जैन की संख्या 60,000 है पश्चिम बंगाल में। आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सिर्फ मुसलमानों के लिए कैंप लगा रहे हैं, जो कि वहां पर अब तो लगभग 30% होने को है मुसलमान। तो आपको सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की, कहने को अल्पसंख्यक है, मुसलमान रहे नहीं अल्पसंख्यक वहां पर, वहां हिंदू कई जगह अल्पसंख्यक हो गया है, लेकिन ये मदद सिर्फ मुसलमानों की करेंगे क्योंकि मुसलमानों के ही मंत्री हैं और पार्टी पूरी की पूरी टीएमसी मुसलमानों की है। तो आप देखिए पूरा नेटवर्क कैसे लगा हुआ है। 40,000 मस्जिदें कम नहीं होती हैं, और सबसे ज्यादा एक्टिव ये सीमावर्ती जिलों में ही है, जहाँ पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। और ये सब हेल्प डेस्क बनाकर, हेल्प सेंटर बनाकर, कैंप लगाकर ये लोग एसआईआर फॉर्म भरवा रहे हैं। ऊपर से बीएलओ पर भी सवाल उठा रहे हैं कि बीएलओ बता नहीं रहा है कि कल कहाँ जाने वाला है, आगे कहाँ जाने वाला है। बीएलओ तुम्हें जवाब देने के लिए थोड़ी बैठा है कि बीएलओ जहाँ जाने वाले हैं वहां पर तुम सब अपने जुगाड़ कर लो। तो बीएलओ पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कि खुद एक तरफा कैसे ये लोग एक धर्म के लिए, एक मजहब के लिए काम कर रहे हैं, ये सांप्रदायिकता इन्हें नहीं लगती है। इस्लाम मुसलमानों के लिए काम करना सेक्युलर है,
और सबके लिए अगर काम करने की बात करो तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। लेकिन ये पूरी बात ये भी दिखाती है कि कैसे खलबली है, कैसे परेशानी है। ममता बनर्जी तो परेशान है ही, क्योंकि उनका बड़ा वोट बैंक छिनने वाला है, घुसपैठिए बाहर जा रहे हैं, रिपीटेड वोट्स कटने वाले हैं, शिफ्टेड वोट्स कटने वाले हैं, मृतकों के वोट्स कटने वाले हैं। इन घुसपैठियों का इस्तेमाल अब कैसे होगा, उनकी परेशानी तो है ही। लेकिन जो यहाँ पर ये मौलाना, मौलवियों, मुस्लिम नेताओं, संगठनों का जो साम्राज्य फैला हुआ है कि सरकारें इनके इशारों पर नाचती हैं, वो किस बल पर है, वो किस आधार पर होता है कि हम कहाँ वोट पड़वाएंगे, हमारे इशारे पर वोट पड़ेगा, हमारे इशारे पर मुसलमान पूरा समाज वोट देगा। ध्रुवीकरण कराने में इन्हीं की भूमिका होती है। मुसलमानों को कोई ख्वाब नहीं आता है कि हमें किसी एक पार्टी को वोट देना है। अगर उसको इस तरह से भेड़ चाल की तरह ना चलाया जाए तो मुसलमान भी अपनी पसंद के हिसाब से वोट देंगे, अपने विधायक के काम के हिसाब से वोट देंगे। लेकिन ये जो बने हुए हैं, इस्लाम के पहरेदार बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, ये लोग तकरीरों में बोलते हैं, ये लोग मस्जिदों से ऐलान कराते हैं कि वोट कहाँ पड़ना चाहिए, ये लोग बैठकों में बताते हैं कि हमें इसे वोट देना चाहिए, और फिर इनके ही नीचे काम करने वाले जो हैं, इनके नुमाइंदे, वो आगे जाकर सब लोगों को संचालित करते हैं। तो ये पूरा तरीका चलता है और राजनीतिक पार्टियां इन्हीं कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूमती हैं। जैसे कि कभी सोनिया गांधी जो है वो जाया करती थी बुखारी से मिलने जामा मस्जिद में, चुनाव से पहले कहा तो ये तक जाता था कि नोटों के बैग भी इधर उधर हुआ करते थे। तो वो क्यों जाया करते थे, क्योंकि जामा मस्जिद से ऐलान होता था कि वोट कहाँ डालना है, तकरीरों में बोला जाता था। अब इन्हें डर ये लग रहा है कि जब संख्या उतनी नहीं रहेगी तो हमारी क्या ताकत रहेगी, हम क्या राजनीति में किस काम के आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से मुसलमानों की संख्या इससे कम हो जाएगी या फिर यहाँ जो भारतीय मुसलमान है वो हट जाएंगे, लेकिन जो इतना बड़ा वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा वहां चल रहा है वो घुसपैठियों के चलते भी चल रहा है, बांग्लादेशियों के चलते चल रहा है, रोहिंग्याओं के चलते हो रहा है, और साथ ही वो मुसलमान भी हैं जिनके पास ना भारत के कागज हैं, जो ना भारत में पैदा हुए, लेकिन फिर भी भारत में वोटर लिस्ट में जुड़कर ये लोग वोट दे रहे हैं। और यही बात है। और देखिए, इनको ये भी डर है कि अगर कोई मुसलमान गलत फॉर्म भर दे, कोई अगर फॉर्म में गड़बड़ी कर दे, कोई दस्तावेज जिसके पास नहीं है तो उसको भी डलवा दो, क्योंकि संख्या उससे भी कम हो सकती है। भले ही वो भारतीय है लेकिन गड़बड़ियां हो सकती है, गड़बड़ियां हिंदुओं से भी हो सकती हैं। बिहार में हुई है, तभी बाद में जब और सुधार हुआ है तो कई लोगों के नाम जुड़े हैं, जब करेक्शन की बात की गई है। अब ये इनकी एकजुटता भी दिखाता है कि किस तरह से पूरा सिस्टम है कि एक, जैसे कि कहते हैं ना बिजली का एक बटन दबाया एमसी होती है, जैसे घरों में आप एक बटन दबाते हैं तो पूरे घर की बिजली आ जाती है, उसी तरह से कैसे ये सब संचालित है कि एक जगह से संचालित किया जाता है तो कैंप लग जाते हैं और यहाँ पर हेल्थ सेंटर बन जाते हैं, पूरे के पूरे वॉलंटियर एक्टिव हो जाते हैं। अब ये कमी तो है दूसरे धर्मों में कि वो लोग वहां पर अपने धार्मिक कामों तक सीमित हैं, लेकिन इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है कि हिंदू गलत फॉर्म नहीं भर सकता, सिख नहीं भर सकता, बौद्ध जैन नहीं भर सकता, वो भी गलत फॉर्म भर सकता है, गलत दस्तावेज दे सकता है, लेकिन वहां धार्मिक स्तर पर इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। पार्टी के स्तर पर हो रहा है, नेता अपने स्तर पर कर रहे हैं। बीजेपी ने भी कई हेल्थ सेंटर बनाए हैं, क्योंकि बांग्लादेश से आए हुए हिंदू भी हैं तो उनको भी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन यहाँ तो धर्म, मजहब, राजनीति सब मिक्स है, पूरा एक साथ चलता है। जहां मजहब जाएगा वहीं राजनीति जाएगी, वही पार्टी चुनी जाएगी। तो ये दिख रहा है, और ये खलबली पहले कभी नहीं देखी गई है। पिछले चुनाव में तो नहीं थी, पहले तो इनके वोटर आईडी में ऐसे ही नाम चढ़ जाते थे, वोटर लिस्ट में ममता बनर्जी के सब सेटिंग किए हुए टीएमसी के रहते थे, पकड़े गए हैं। अभी जो 3-4 अधिकारी जो 127 नाम चढ़ा रहे थे उत्तर दक्षिण 24 परगना में, किसके नाम चढ़ा रहे थे गलत तरीके से, यानी कि वही होंगे जिसके पास कागज नहीं है, या वोटर शिफ्ट कर रहे थे एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो यही तो होता रहा है, लेकिन अब इसी पर लगाम लगी हुई है। एसआईआर को लेकर अब चुनाव आयोग ऐसा सख्त है। इस तरह से पश्चिम बंगाल में सुरक्षा के साथ ये सब चीजें कराई जा रही हैं कि इन लोगों की पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। बॉर्डर पर जाने वालों की भीड़ लगी हुई है कि हम यहाँ से निकले, कल को भाजपा आ जाएगी तो फिर तो गए, फिर सुरक्षा नहीं मिलने वाली है, फिर तो पकड़ के डिटेंशन कैंप में ही जाओगे। और अगर अभी एसआईआर में भी नाम नहीं आया है तो फिर हमारी तो सरकारी सुविधाएं ले रहे थे, राशन ले रहे थे, बढ़िया भारत के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे थे,
तो वो भी अब चला जाएगा, इसीलिए डरे हुए हैं। इन नेताओं को, मुस्लिम संगठनों को, इमामों को, इन लोगों को डर लग रहा है कि हमारी तो राजनीतिक ताकत कमजोर हो जाएगी। यहाँ पर अगर मुसलमानों की संख्या में कुछ गड़बड़ी इधर से उधर हो गई या मुस्लिम इलाकों में उस तरह से वोट नहीं पड़ा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चिंताएं एक एसआईआर से बढ़ गई हैं जो पूरी इस मजहबी राजनीति को दिखा रही है और ममता बनर्जी की परेशानी भी दिखा रही है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है दोबारा एसआईआर को लेकर, जबकि अभी बिहार में एसआईआर को लेकर फैसला हुआ है। तो परेशानी किस कदर है, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रही हैं, यहाँ विरोध कर रही है, मेरा गला काट दो, एसआईआर मत करो, ये तक बोल रही है क्योंकि कुर्सी हिल गई है। कुर्सी जाने का डर है कि अब वो सब मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, अब वोटर का खेल नहीं हो सकता है। एक एसआईआर ने इतना बड़ा काम कर दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर कि पूरे फर्जी वोटर के खेल का भंडाफोड़ हो गया है। पूरा फर्जी वोटर का खेल जो है वो धराशायी होकर रह गया है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।